ओम गणपति नमः। नमस्कार प्रियजनों। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी तिथि को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से तमाम बाधाएं, कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस साल भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत 6 मार्च शुक्रवार को रखा जा रहा है। इस दिन गणेश जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत का कथा सुनने से गणपति बाबा अति प्रसन्न होते हैं और आपकी हर एक मुसीबत हर लेते हैं। तो आइए सुनते हैं भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राक्षसों के अत्याचार से देवता अत्यंत परेशान हो गए तो सभी देवता गण मिलकर भगवान शिव के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने शिव जी से राक्षसों से के आतंक से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। उस समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ भगवान कार्तिकेय और गणेश जी के समक्ष विराजमान थे। शिव जी ने देवताओं से कहा कि उनके संकट का समाधान मेरे दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी में से कोई एक अवश्य करेगा। तब उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से पूछा, तुम में से कौन देवताओं की सहायता कर सकता है और राक्षसों का संहार करने का सामर्थ्य रखता है? भगवान कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने उत्तर दिया, पिताजी, हम दोनों ही देवताओं की सहायता कर सकते हैं। इस पर भगवान शिव ने परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जो भी पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की सहायता करने के योग्य माना जाएगा। भगवान शिव की यह शर्त सुनकर दोनों पुत्रों ने स्वीकृति दी। भगवान कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर भगवान गणेश कुछ क्षण विचार में डूब गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरा वाहन मूषक है, उससे संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करना अत्यंत कठिन है। तभी गणेश जी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपनी जगह से उठकर माता पार्वती और भगवान शिव की 7 बार परिक्रमा की और बोले, पिताजी, मेरी परिक्रमा पूर्ण हो गई। यह देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। तभी भगवान कार्तिकेय भी अपनी यात्रा समाप्त कर लौट आए और बोले, पिताजी, मैंने सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली है। इस पर भगवान शिव ने गणेश जी से प्रश्न किया, गणेश, तुम तो कहीं गए ही नहीं, फिर तुमने परिक्रमा कैसे पूरी कर ली? गणेश जी ने उत्तर दिया, पिताजी, माता पिता ही संपूर्ण जगत के समान हैं। आपके चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड स्थित है। अतः आपकी परिक्रमा करने से ही मेरी पृथ्वी परिक्रमा पूर्ण हो गई। गणेश जी के इस उत्तर से सभी देवता आनंदित हो उठे और उनकी जय जयकार करने लगे। भगवान शिव भी अत्यंत प्रसन्न हुए और गणेश जी को देवताओं की सहायता करने का उत्तरदायित्व सौंप दिया। साथ ही शिव जी ने यह आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त प्रत्येक चतुर्थी को
तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसके समस्त कष्टों का निवारण होगा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इस चतुर्थी व्रत का महत्व बताया था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और चंद्रमा को अर्घ्य देने से सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गणेश जी की पूजा अर्चना से जीवन में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। भक्त इस दिन गणेश जी की प्रिय चीजें जैसे मोदक और दुर्वा गणपति जी को अर्पित करते हैं। मित्रों, आइए मिलकर बोलते हैं, गणपति बाबा मोरया, गणपति बाबा मोरया, गणपति बाबा मोरया। मित्रों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवारों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार की भक्ति कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।